पर कोई नहीं जाता है क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ है। तो आइए चलते आगे वही देखेंगे कि एक प्रकार से उस समय की हम बोल सकते हैं एजी कि अभी भी देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द हरिशंकर बुंदेली चैनल में। देखिए दोस्तों, जो आप मेरे पीछे एक रहस्यमय किला देखने को मिलता है, ये महाराजा छत्रसाल का किला बना हुआ है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल का यह किला बना हुआ है, लेकिन आखिर क्या है इसकी सच्चाई और क्या है इसका रहस्य? क्यों लोग इसे रहस्यमय कहते हैं? 350 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों इस किले को बने हुए, लेकिन आज क्या स्थिति है ये जानेंगे इस वीडियो में। और क्या महाराजा छत्रसाल का इतिहास है, और ये महाराजा छत्रसाल के सेनापति का महल बना हुआ है। तो आइए, कुछ लोग इसे महल बोलते हैं, कुछ लोग किला बोलते हैं, ये सब दिखाएंगे। और चलिए पहले दिखा देते हैं किले को, फिर बाद में इसका इतिहास बताएंगे किस प्रकार से है इनका इतिहास। आइए, जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमें वह चीज़ देखने को मिलती है कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं जैसे कि एक पहाड़ी पर बना हुआ हो, क्योंकि पहले के राजा हुआ करते थे, जो आज से हम देखेंगे 350 वर्ष पहले के राजा जो हुआ करते थे, वो ऐसे अपने महल बनवाया करते थे कि एकदम सुरक्षित रहें, तो कोई भी दुश्मन आए, क्योंकि पहले लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़ी जाती थी बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड की ऐसी धरोहर जो आज एक पहाड़ी पर बनी हुई है, उसी को दिखाना हूँ। और लोग कहते हैं इसे कि महाराजा छत्रसाल का किला है, लेकिन और यहाँ पर हम जैसे ही देखते हैं तो महाराजा छत्रसाल के एक सेनापति का महल बना हुआ है, जो जिसको महाराजा छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया था केवल अपने सेनापति के लिए। तो देखिए, जैसे ही यहाँ आते हैं तो किले में जाएंगे, तो जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो इस अवस्था में है कि नीचे पूरे पेड़ पौधे उग आए। जैसे ही और आगे आएंगे तो इन सीढ़ियों के द्वारा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस महल के निर्माण की बात करें तो 1677 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था और 1866 ईस्वी में बन के कंप्लीट हो चुका था। और आज देखेंगे तो यहाँ पर छत डली हुई थी, वो समय के साथ टूट चुकी है, और दोनों छतें के बीच में भी छत डली हुई थी, वो टूट चुकी है। ऊपर पे भी छत डली थी, वो टूट चुकी है। आइए, जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है। यहाँ पर पहले देखेंगे तो यहाँ पर जब महल का निर्माण हुआ था तो यहाँ पर लकड़ी का गेट लगा हुआ है। तो यहाँ आएंगे तो यहाँ के यहाँ पर दरवाजे हुआ करते थे, वो भी टूट चुके हैं। और यहाँ पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार की उस समय पे नक्काशी निकाली जाती थी। और यहाँ आएंगे तो जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो जहाँ पर महाराजा छत्रसाल रहा है, यहाँ पर सेनापति के महल में रहे 1-2 दिन, तो लोग बताते हैं कि यहाँ पर मीटिंग अटेंड की थी महाराजा छत्रसाल ने। तो ऊपर नजर डालेंगे तो ऊपर देखिए कुछ इस प्रकार से छत हुआ करती थी उस समय पे कि ईंटों के द्वारा। आजकल तो सीमेंट सरिये के द्वारा तैयार की जाती हैं छतें, लेकिन उस समय पे ईंटों के द्वारा तैयार हो जाती थी इस प्रकार की छतें के। वो आज तक भी इतनी मजबूत बनी हुई है कि 350 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों, फिर भी आज ज्यों की त्यों टिकी हुई है। और इन पिलरों को देखिए, आज के समय पे देखा जाए तो छोटे छोटे पिलर एक सीमेंट सरिये के द्वारा तैयार किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर केवल चूना पत्थर और ईंटों से तैयार किए जाते थे। इतने मोटे मोटे पिलर और बने हुए होते थे और उनमें डिजाइनें निकली हुई रहती थी। यहाँ आएंगे तो यहाँ पर कुछ हमें आज इस प्रकार के सबूत देखने को मिलते हैं कि उस समय से इस प्रकार की अलमारी हुआ करती थी, जहाँ पर दिया जला करते थे राजा महाराजाओं के। और यहाँ से
क्योंकि उस समय पर लाइट की व्यवस्था न होने के कारण पहाड़ी पे बनाया करते थे किले, और इस प्रकार के जंगले और दरवाजे हर चारों तरफ से लगाया करते थे कि ताकि हवा आए तो इस प्रकार की एकदम शीतल हवा एवं ठंडी हवा आए के गर्मियों के दिनों में भी आराम से रह सके कोई भी राजा आए तो। इस प्रकार के जंगले चारों तरफ दिखा दूं कि इस प्रकार के हुआ करते थे। आइए यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जो वह सेना थी सुरक्षा के लिए कुछ यहाँ पर इस ऐसे खिड़कियां और दरवाजे बनाए जाते थे, एक प्रकार से उस समय की हम बोल सकते हैं एसी कि अभी भी देख रहे हैं तो इस प्रकार की हवा आ रही है कि हम 20 फुट ऊपर आ चुके हैं लगभग कि बाहर की हवा ले रहे हैं तो एकदम ठंडी लग रही है। उस समय की ये है दोस्तों 350 वर्ष पहले की एसी या पंखा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार के बने रहते थे। और यहाँ भी देखेंगे तो हर कक्ष में ऐसे खिड़की और दरवाजे बने रहते थे कि वो एसी का काम किया करते थे। और यहाँ पर ये अलमारी देख रहे हैं तो यहाँ पर दिया जलाने के लिए कि ताकि रोशनी रहे इस किले के अंदर। दिन में भी जाने से लोग डरते हैं। देखिए अंधेरा छाया हुआ है और बहुत सी ऐसी आवाजें आ रही हैं जहां पर हम लोग भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा कक्ष बना हुआ है अंधेरे में, क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है कि यहाँ पर लोग नहीं जाते हैं, हम लोग भी नहीं जाते क्योंकि टूटा हुआ है और छत भी इस प्रकार से बनी हुई है। तो आइए चलते हैं दोस्तों और आगे दिखाते हैं। अभी मैंने नीचे का फ्लोर दिखाया है, अब चलते हैं और आगे, क्योंकि दोस्तों लोग कहते हैं कि यहाँ पर 5 मंजिला बना हुआ है। फिलहाल में हमें देखने को मिलेंगे 3 मंजिल। आइए पहले कक्ष को तो मैंने दिखा दिया है, दूसरे कक्ष में लेकर चलेंगे दूसरे फ्लोर पर। आते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे छोटे दरवाजे बने हुए हैं कि जहाँ से सैनिक खड़े रहते थे और बाहर से सुरक्षा के लिए कि कोई आए तो पहले सैनिक देख लिया करते थे कि कौन आया है। आइए जैसे ही यहाँ आते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है चबूतरा, जहाँ पर सिंहासन लगा रहता था लेकिन समय के साथ टूट चुका है। यहाँ पर सेनापति महाराजा छत्रसाल की जो सेनापति थी जिसके लिए यह महल का निर्माण करवाया था, यहाँ पर सिंहासन लगाया करते थे और बैठा करते थे। जब भी उन्हें हवा या कुछ गर्मी महसूस होती थी तो यहाँ से, और सुरक्षा के लिए दूर से कि ताकि कोई आए दुश्मन तो उनको देखा करते थे यहाँ पर खिड़कियों के द्वारा। और आज हम देखेंगे तो पूरा दूर दूर तक जितनी नज़र डालेंगे तो उतनी दूर तक हमें नज़र आएगा कि कहाँ पर मतलब कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई दुश्मन घोड़े से सेना के साथ आ रहा है।